हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। मैथ सीईटी के द्वारा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आई है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स वाया एमएएच सीईटी कैप राउंड्स। सो उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एमएएच सीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप देख पा रहे हैं। उसके अंदर में अगर हम लोग एमबीए एमएमएस के सेक्शन में जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल इंस्टीट्यूट आरओ एफसी एंड कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे एक नोटिस आई हुई है, जिसको हम लोग ओपन करते ही यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए दोस्तों। दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इन पांचों पॉइंट्स को आपको अच्छे से सुनना होगा और सब कुछ तरीके से आपको समझ के इसके ऊपर में एक्शन लेना होगा दोस्तों। दोस्तों, इसके अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर एडमिशन एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस एनसीएल सीवीसी टीवीसी needs to submit their original document of CVC, TVC, EWS or NCL before last date of institute reporting for cap round 2. If candidate fail to do so, their admission will get cancelled. So दोस्तों, देखिए, आपको जैसे कि लास्ट लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि दोस्तों, जिसका भी कैप राउंड में जो भी कॉलेज लगा, अगर वो स्टूडेंट ने उस कॉलेज में जाके विजिट करके एडमिशन अगर कंफर्म किया है और एडमिशन कंफर्मेशन के टाइम पे अगर उन्होंने कोई रिसिप्ट दी है, डुप्लीकेट रिसिप्ट, जैसे कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देते तो हमें उस टाइम पे एक रिसिप्ट दे दी जाती है कि आपका इतने समय में डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये रिसिप्ट शो करके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा लीजिएगा। तो हम लोग एडमिशन के टाइम पे वही रिसिप्ट दिखा देते हैं कि हाँ, हम लोग ने बनाने के लिए दी है, तो हम लोग को एडमिशन दे दीजिए। तो दोस्तों, वो रिसिप्ट नहीं चलेगी। रिसिप्ट अगर आपने दी है, उस रिसिप्ट दिखा के आपने अपना सीट कंफर्म किया है, तो आपको आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जल्द से जल्द जनरेट करवा के बिफोर कैप राउंड 2 का, जो जैसे कि कैप राउंड 1 का लास्ट डेट था 10th ऑफ दिसंबर, वो लास्ट डेट था, वैसे ही कैप राउंड 2 का भी लास्ट डेट होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी लास्ट डेट अलग था, उसके बाद में अभी लास्ट एक नोटिस आई है 2 दिन पहले जिसके अंदर में डेट्स चेंज हो गई है। सो दोस्तों, डेट्स तो चेंज होते रहेगी, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट लास्ट डेट, ऑन और बिफोर दैट, यू हैव टू provide your original, you have to submit your original document of CVC, TVC, EWS and NCL before last date. So दोस्तों, जिन्होंने भी कैटेगरी वाइज एडमिशन को क्लेम किया है, उनको उनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा बिफोर कैप राउंड 2 लास्ट डेट। सो दोस्तों, एक बार हम लोग लास्ट डेट पे भी ध्यान दे देते हैं कि लास्ट डेट क्या था। ये रिवाइज शेड्यूल आपको अपने स्क्रीन पे दिख पा रहे होगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कैप 2 का लास्ट डेट क्या है। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट्स बाय द कैप 2, उसका डेट है 18 से लेके 21 तारीख तक के। और 21, yes, so 21 is the last date. 21 December will be the last date for you guys to submit your category wise documents, non creamier बोल सकते हैं, NCL, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, फिर सीवीसी, टीवीसी। अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने आपने जनरेट करने के लिए अप्लाई किया है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट दोज हु हैव सिलेक्टेड बेटरमेंट नॉट फ्रीज and submit receipt of CVC, TVC, EWS and NCL is aware that he cannot submit the document before the last date of cap round 2 reporting date. Such a candidate can convert herself into open category while filling the cap round 2 option form. If candidate avail the benefit of category EWS in cap round 1, those candidates seat will get cancelled and candidate will be considered in open category for the further rounds of cap. सो दोस्तों, इसको आपको आराम से सेकंड टाइम भी पढ़ लेना है अगर आपको नहीं समझ में आता है। मैं आपको समझाता हूं इसे हिंदी में। सो दोस्तों, इसके अंदर में क्लियरली लिखा है कि दोस कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बेटरमेंट और नॉट फ्रीज ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप अगर कोई कॉलेज आपको जो लगा है उसको उसके ऊपर का आपको कॉलेज लेना है, आप बेटरमेंट के लिए आप जाना चाहते हो, और या फिर आप नॉट फ्रीज करना चाहते हो, सेकंड राउंड के लिए डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक किए होगे। और ऑप्शन क्लिक करते ही फिर आपको पूछा होगा कि आपको आपको कैप राउंड 2 के लिए जाना होगा। तो कैप राउंड 2 के अंदर जाने के पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले भी दिए होंगे, सबमिट किए होंगे, अगर वो रिसिप्ट फॉर्मेट में है तो उसे अपडेट कर दीजिए दोस्तों, अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं तो। सेकेंडली, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं और आप जानते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इतना जल्दी आ भी नहीं सकता, इतना जल्दी दैट मींस 21 ऑफ दिसंबर, जो कि अभी डेट्स दी हुई है फॉर कैप राउंड 2, अगर 21 ऑफ दिसंबर के पहले अगर आप जनरेट नहीं कर सकते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो आप अपना सीट को कन्वर्ट कर दीजिए फॉर दैट टू फ्रॉम ओपन कैटेगरी। बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं करते, आप अपना कैंडिडेटशियर चेंज करके ओपन कैटेगरी में नहीं डालते हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो ऑन स्पॉट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा, आपको जहां पे भी अगर आपने अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस के लिए, जो भी कैटेगरी वाइज आपने सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया है, तो रिसिप्ट नहीं चलने वाली है बिल्कुल भी दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। वहां पे लिखा है, कैंडिडेट दोज हु हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप राउंड 1 will be made eligible for cap round 2. While filling option from the cap round 2, candidate will get window to convert himself herself in open category if they are aware that they will not be able to produce original document of CVC, TVC, NCL और EWS. सो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप ये चीज खुद से भी कर सकते हो, आप अपने आप को कन्वर्ट कैप राउंड ओपन कैटेगरी के लिए आप खुद से भी कर सकते हो। वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा जिसके ऊपर मैं क्लिक करते ही आप उसको आप अपना कैंडिडेटशियर ओपन कैटेगरी के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास में ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया गया है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं भी लगा है कैप राउंड 1 में, बेटरमेंट का ऑप्शन तो आपको आना ही नहीं है। अगर कोई कॉलेज ही नहीं लगा है तो आप डेफिनेटली सेकंड राउंड के लिए डायरेक्टली ही जंप कर लोगे। अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो वहां पे अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहले ही आप ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मेरे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और मैं 21 दिसंबर दैट इज सेकंड कैप राउंड का जो फाइनल डेट है जहां जब जाके इंस्टीट्यूट जाके हम लोग रिपोर्ट करके एडमिशन को क्लेम कर सकते हैं, तो तभी भी आप वहां पे उसके पहले भी आप बता सकते हैं, खुद से क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास में डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा, तो आप अपना कैटेगरी चेंज करके ओपन कैटेगरी आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं और ओपन कैटेगरी के सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। So, अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका जो, अगर आप कोई कैटेगरी वाइज ऑप्ट मिल भी गया, आपको सीट्स भी मिल गई है, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट ऑफ ओपन। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको क्रिस्टल क्लियर शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वह कैंडिडेट जिन्होंने ये सारी सीट्स के लिए अप्लाई किया था, ओपन, टीएफडब्ल्यूएस, एमआई, डिफेंस, पीडब्ल्यूटी, इन देयर कैप राउंड 1, और उनको अलॉट भी कर दिया है फर्स्ट ऑप्शन, या तो फिर फर्स्ट ऑप्शन के बदले जो अगर कोई दूसरा भी लिस्ट में जो भी ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन उनको लग गया है, एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर द कैटेगरी, इफ हैव कन्वर्टेड देयर एडमिशन कैटेगरी टू ओपन एंड कंफर्म देयर एडमिशन। सो दोस्तों इसके अंदर में ये दिया हुआ है कि अगर अभी आप इंस्टीट्यूट पहुंचे होंगे, आपको जो भी फर्स्ट राउंड का कैप राउंड में लगा है, आप इंस्टीट्यूट में पहुंचे भी होंगे, अपने वहां पे आपको वहां पे बता भी दिया होगा कि आपको ओपन कैटेगरी के लिए क्लेम करना पड़ेगा, आप दूसरे कैटेगरीज के लिए नहीं आ सकते जस्ट बिकॉज आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर ये चीज प्रोसीजर होने के बावजूद भी, अगर आपके पास में एडमिशन होने के बाद भी अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं बिफोर, आफ्टर फर्स्ट कैप राउंड 1 एडमिशन, बिफोर कैप राउंड 2 का जो लास्ट डेट है उसके पहले, जैसे दैट इज 21 के पहले, अगर आपके पास में आ जाता है तो आप वही इंस्टीट्यूट में जाके वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप जो कैटेगरी की सीट्स है उसको आप क्लेम कर सकते हो। सो दोस्तों ये हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और बार बार अगर आपको लगता है तो बार बार वीडियोस देखिए, यही वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर नहीं भी समझ में आता तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। उसके बाद में है कैंडिडेट, फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाता है, कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड फॉर दिस सीट्स as their cap round 1, who have allotted other than first preference or self freeze their allotment in round 1, and if do not have the original document and want to confirm their admission based on receipts, those candidates can now confirm their admission via those receipts। तो दोस्तों अगर आपके पास में अभी नहीं है डॉक्यूमेंट और आपका कैप राउंड 1 में लग चुका है, और या फिर कैप राउंड 2 में भी लग चुका है, आपका कैप राउंड 2 तो अभी होने से रहा, अभी मींस अपकमिंग डेज में होने वाला है, अगर कैप राउंड 1 में आपका लग चुका है, अभी आपके पास में सिर्फ रिसिप्ट है, आप आइए एडमिशन कंफर्म कर दीजिए, बट आप जनरेट कीजिए बिफोर कैप राउंड 2 के एंड होने से पहले। कैप राउंड 2 का एंड होने वाला है जैसे कि हम जानते हैं 21 दिसंबर को एंड होने वाला है, उसके पहले आप उसे कंफर्म डॉक्यूमेंट्स आके इंस्टीट्यूट में सबमिट कीजिए। नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सीट कन्वर्ट हो जाएगी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और आपको जो डिफरेंस का फीस आएगा, जो ओपन और रिजर्व कैटेगरीज के जो फीस में डिफरेंस आता है वो फीस पे करना होगा। तो आपके पास वहां पे उस समय पे सिर्फ दो ऑप्शन रह जाएंगे, या तो आप वो फीस पे कीजिए या तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हेंस एडमिशंस ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी कैंसिल्ड। ये विल नॉट बी कैंसिल्ड फॉर दोस candidates who is about to submit before 21st of December those original documents of these categories, then and only then your admission will not be cancelled, otherwise your admission will be cancelled. So this is the very important 5 points regarding instruction for all institute ROFC and candidates for admissions via CET program. So दोस्तों यही है, ये सारा कुछ जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है फॉर ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई वाया सम कैटेगरी वाइज एडमिशंस, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स दिस इंस्ट्रक्शन बुकलेट इज देयर। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज कमेंट डाउन बिलो, कोई सजेशंस करना है प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी आर ऑलवेज वेलकम यू। ओके दोस्तों, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।